तो आपको जाना चाहिए महाभारत यहाँ पर अभी लेटे हुए हैं और पांडवों को लेकर योगेश्वर कृष्ण जाते हैं। पांडवों को कहते हैं योगे भीष्म पितामह से धर्म का उपदेश ले लो, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बलशाली, सबसे तपस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है भीष्म। ये चले जाएंगे, आप जाकर के इनसे धर्म का उपदेश लो। पांडव गए और चरण स्पर्श करके कहने लगे, पितामह आपका समय तो अब थोड़ा रह गया, क्योंकि उत्तरायण होने वाला है। उत्तरायण पर आप प्राण छोड़ देंगे, आपने कहा हुआ है, और आपका संकल्प तो हमेशा पूरा होता है। हमको धर्म का उपदेश दे दो। उस समय भीष्म पितामह ने भी यही कहा था, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषान्य समाचरे। सुनो, तुमको मैं धर्म का निचोड़ देता हूँ, सार बताता हूँ क्या है धर्म। तो कहते आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषान्य समाचरे। जिस व्यवहार को आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती, आपकी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार, आप नहीं चाहते कि कोई मेरा अपमान करे, आप नहीं चाहते कोई मेरा सामान उठा करके चोरी करके ले जाए, आप नहीं चाहते आपकी किसी भी बहन बेटी का कोई अपमान करे। आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी दूसरे के प्रति यही व्यवहार करो। यही धर्म है। ये बाह्य आडंबरों को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को पूजने का नाम धर्म नहीं है। धर्म है आचरण का नाम। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर धर्म आ जाता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आपके अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं, और आप धर्म के सबसे बड़े जिम्मेदार अपने आप। और पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने तो कमाल की परिभाषा दी। वो लिखते हैं, जिस गली में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, जिस नगर में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, और वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, वहाँ पर गलियाँ सड़ती हैं, वहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर अबलाओं के ऊपर आक्रमण होते हैं, वहाँ पर गुंडागर्दी होती है, वहाँ पर लोग दूसरे गरीबों को तंग करते हैं, और आप उनको होते हुए भी बराबर से निकल जाते हैं और कहते मैं धार्मिक हूँ। तो पंडित बुद्धदेव जी कहते हैं, यदि आप इस प्रकार से उनको साइड लाइन करके उस अन्याय को भी देख लेते हो, भूखमरी को भी देख लेते हो, आपके पड़ोस में तड़पता हुआ एक आदमी भूख से मर जाता है, बीमार होकर मर जाता है, आप उसके पास जाके सांत्वना भी देना पसंद नहीं करते। होने लगी उस समय भोज जो थे, वो राजा भोज के पिता की मृत्यु होने लगी। तो बहुत छोटे थे और गुरुकुल में पढ़ते थे। तो भोज के पिता ने अपने जो छोटा भाई था, मुंज उसका नाम था, उसको बुलवाया और उसको बुलवा करके कहने लगे, मुंज अब मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर तो अब जवाब दे रहा है, और भोज अभी गुरुकुल में पढ़ रहा है, छोटा है, वो अभी राज्य का कार्य नहीं संभाल सकता। जब तक भोज यहाँ से स्नातक बन करके नहीं आ जाता, तब तक तुम राज्य के कार्य को देखोगे, और जब वो बड़ा हो जाएगा, स्नातक बन जाएगा, तो उनको सौंप देना ये गद्दी। वो तेजस्वी नौजवान है और इस सारे शासन को वो चला लेगा, तब तक मैं तुम्हें सौंप करके जाता हूँ। ये कह करके वो उनका देहांत हो गया। अब ये राज्य जो है चाचा के हाथ में आ गया और भोज पड़ रहा है। चाचा थोड़े दिनों के अंदर उसके चरित्र में कमजोरी आई और उसके मन में लालच पैदा हो गया, और लालच इतना पैदा हो गया कि उसने सोचा थोड़े दिनों के बाद, एक आध साल में भोज बड़ा हो जाएगा, वो आएगा आकर के राज ले लेगा, मेरे भी बच्चे हैं और सब मेरा परिवार, तो मैं उस भोज के चक्कर में क्यों राज छोड़ूं, क्यों नहीं इस भोज को ख़त्म करवा दिया जाए। तो 4 आदमी उसने तैयार करके भेजे और कहा, गुरुकुल के आचार्य से कहो कि मुंज जो है भोज को मिलना चाहता है, अपने बेटे से कुछ बहुत दिन हो गए मिले, मेरी इच्छा हो रही है कि इसको छुट्टी दे दो। और उन चारों से कहा, जब छुट्टी लेकर के वो आए तो जंगल में ले जाकर उसको मार देना, और मार करके वापस मेरे पास आकर के बताना। और उसके बाद एक शर्त लगा दी, मारने के बाद तुमको उसकी आंखें निकाल के लानी होंगी, कभी ऐसा ना हो कि वैसे ही कह दो मार दिया। कितना सख्त एक आदेश उसने डाल करके, लालच की वजह से, लोभ की वजह से, और वो भेजे। वो बेचारे सोचते चले गए, जब भोज को देखा, तेजस्वी ब्रह्मचारी और एकदम बड़ा हट्टा कट्टा, बड़े कोमल सा उसका चेहरा, उसको देख करके ये जो 4 लोग भेजे थे, इनका दिल भी कांपने लगा। और वो सोचने लगे, इस इतने अच्छे बच्चे को हम मार करके अपनी नौकरी बचाने के लिए आखिर क्यों इतना बड़ा पाप हम करने जा रहे हैं, इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। ये मनों में विचार चल ही रहा था।
भोज उनके पीछे पीछे आ रहा था तो गहरे जंगल की तरफ जाने लगे। भोज ने कहा इधर क्यों जा रहे हो, नगर का रास्ता तो दूसरी तरफ से है। उन्होंने कहा नहीं भोज कुछ और बात है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। थोड़ा और गहरे जाके बैठ कर कहने लगे भोज तुम्हारे चाचा मुझ ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उन्होंने हमें आदेश दिया है कि इसको जान से मार करके और इसकी आंखें निकाल करके लेके आना। अब तुम हमको बताओ इस पाप से हम कैसे बचें। हमारी इच्छा नहीं है कि हम तुम्हें मारें। क्यों मारें? क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किंतु हम पाबंद हैं, आदेश है राजा का, नहीं तो वो हमको फांसी पर लटका देगा। आप कोई रास्ता निकालो। भोज ने बुद्धिमान था, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो मुझे रस्सी ले करके और यहाँ पेड़ से बांध दो और 2 लोग मेरे पास छोड़ दो जो मुझे संभाले रखेंगे, मैं भागूं नहीं। और 2 जने तुम जाओ और मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ अपने चाचा के नाम, वो चिट्ठी उनको पढ़ा देना। चिट्ठी पढ़ने के बाद यदि मेरे चाचा ये कहें कि तुमने गलती कर दी, ये चिट्ठी मारने से पहले क्यों ना पढ़ाई, उसका हृदय अगर बदल जाए तो तुम भेद खोल देना कि अभी नहीं मारा है, और वो खुश हो जाए तो आके मुझे मार देना, बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने तो ये कहा कि आंखें निकाल के लाना, हम जाएं कैसे? तो एक हिरण मरा पड़ा था, उसकी आंखें निकाल करके और कपड़े में बांध करके भेज दिया और जा करके उसने कह दिया जी मार दिया है। बोले उसने कुछ कहा? राजा ने पूछा, बोले एक चिट्ठी लिख के दी आपके नाम, और वो चिट्ठी आगे बढ़ा दी। चिट्ठी में लिखता है प्रिय चाचा मुंज, इस धरती के ऊपर मानधाता हुए, रावण हुए, राम हुए, दशरथ, दुर्योधन और दुशासन हुए, इसमें इतने बड़े बड़े योद्धा और वीर राजा हुए हैं, किंतु सब के सब इस दुनिया से खाली चले गए। सबके राज्य महल और सब साधन यहीं बंधे रह गए। किंतु एक बात अब मुझे समझ में आ गई है कि मेरे चाचा मुंज सारे राजमहल को भी, घोड़े हाथियों को भी, धन दौलत को भी साथ लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई लगता है। बड़ा मार्मिक पत्र लिखा, और जब ये पत्र लिख करके उसको लगा कि ये क्या मैंने फैसला ले लिया, मैंने भी खाली हाथ जाना है, एक बच्चे की जान लेकर मैं क्या सोच रहा हूँ। उसके हृदय के अंदर बड़ा कौतूहल मच गया और उसने गुस्से में कहा तुम बड़े नालायक हो, तुमने ये चिट्ठी उसको मारने से पहले मुझे क्यों नहीं दिखाई ला करके, तुम सीधे मार करके यहाँ आ गए, पहले आ जाते। अब इनको थोड़ा मौका मिला और कहने लगे महाराज हम तो डर के मारे बात नहीं कह पा रहे थे, यदि आपकी इजाज़त तो हम सच्चाई उंडेल दें आपके सामने। कि क्या सच्चाई? कि अगर दंड ना दो तो उंडेलेंगे, कि कोई दंड नहीं, बताओ कि अभी भोज को मारा नहीं है, बांध के आए हैं रस्सी से, और उसने ये जो चिट्ठी दी है आपका हृदय पिघल गया तो ठीक है।